अभी भी इतला मिली है कि शेर खान पुलिस का हाथों मारा गया है। क्या कह रहे हो बाबर खान? हाँ जानी, मैं ठीक कह रहा हूँ। शेर खान पुलिस के हाथों मारा गया है? हाँ जानी। जानी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोली हमारा नसीब और मौत मुकद्दर है। वो तो ठीक है बाबर खान, मगर शेर खान मेरे लिए इंसान नहीं, एक फरिश्ता था। अगर उस दिन मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ न लाता तो आज मैं यहाँ के बजाय जेल की सलाखों के पीछे बंद होता और इंतजार करता कब किस वक्त मौत का फंदा मेरे गले में पड़ेगा। और फिर दोस्त से किया हुआ वादा तो सबसे पहले हमें एक सरदार चुनना है। क्यों ना हम जानी को सरदार चुन लें। जानी, शेर खान जानी की बहुत इज्जत करता था। नहीं अकबर अली, सरदार बनना तुम में से किसी का हक है, क्योंकि तुम शेर खान के पुराने साथी हो। हम तुम्हें अपनी खुशी से अपना सरदार तस्लीम करते हैं। हाँ जानी, हाँ जानी, इनकार ना करना। देखो, मेरा रास्ता तुम लोगों से अलग है, इसलिए शायद ज्यादा देर में तुम लोगों से ना चल सकूं। हाँ जानी, तेरा रास्ता कौन सा है? बोल जानी, तुम्हारा रास्ता कौन सा है? मेरा रास्ता कौम और मुल्क के सितमगरों की तबाही की तरफ जाता है बाबर खान, जो अपने चेहरे पे शराफत का निकाब पहने हुए लोगों में फिरते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं जानी। जानी, तू जिस रास्ते पर कदम रखेगा हमारी वफा तेरे साथ है। वक्त पर आजमा लेना जानी। ठीक है दोस्तों, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आज के बाद हम सब मिलकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था जीवा। जी मलिक साहब, मैं 2-4 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ और आज रात को एक गाड़ी कुछ माल लेकर आ रही है। तुम इतार के साथ माल तय खान में पहुँचा देना। जी मलिक साहब, आप फिक्र न करें। वो माल बहुत कीमती है। जी मलिक साहब। तुम बहुत काम के आदमी हो। ठीक है सर। ओके, ठीक है। ड्राइवर को क्या हुआ है? वो मलिक साहब गाड़ी बाहर खड़ी है, आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। सुनो रफीकान, मैं फ्लावर मिल से साल में मुकम्मल करवाना चाहता हूँ और तुम काम की रफ्तार तेज करो और कुछ नए आदमी भी शामिल करो। समझो ना मेरी बात? जी सर। ठीक, ओके रफीकान। ओके मलिक साहब।
तैयार करिए। हाँ, काम चालू है इसका। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। और क्या हाल है? बढ़िया तकरीबन। मजदूरी करते हो, शाम को ये लाल कमाई ऐसे जाया करते हो। रुक जाओ। अरे भाई किधर जा रहे हो? मरने के लिए। हैं? ओ आगे रास्ता नहीं है, ठहरो ठहरो। ठहरो, रुक जाओ। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं मरना चाहता हूँ। खुदकशी की मौत मरना चाहते हो? खुदकशी की मौत हराम की मौत होती है, और मुसलमान के लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। देख भाई, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है जिसे तू खत्म करना चाहता है। मैं इस जिंदगी को क्या करूंगा जिसमें 2 वक्त की रोटी और पल पल का सुकून भी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे मेहनत मजदूरी करके तालीम दिलवाई, और आज ये डिग्रियां मैं उठाए मारा मारा फिर रहा हूं। यहां तो कोई बगैर सिफारिश और रिश्वत के नौकरी देता ही नहीं। ये मेंबर, ये चेयरमैन बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन भाई, ये चेयरमैन और ये मेंबर, हा। अरे भाई, जब इनको वोट की जरूरत होती है तो बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं, मगर जब वक्त निकल जाए तो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। अरे भाई सुनो, इनका सहारा लेने से बेहतर है कि तुम अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करो। तुम जिंदगी की तमाम तलखियां भूल जाओगे और जिंदगी के तमाम रास्ते तुम्हारे लिए हमवार हो जाएंगे। बात सुनो, अगर भूखे हो तो ये लो रोटी। क्यों मेरे यार, तुम मरना चाहते हो? मेरे साथ आओ, मैं तुझे जीने का रास्ता दिखाता हूँ। आओ आओ आओ। ये एक सिगरेट पी लो यार मेरे, तुम दुनिया के तमाम गम भूल जाओगे। आज दिन में 8,000 सेल थी। आज के दिन मैंने 6,000 की सेल की। आज का दिन बहुत अच्छा। आज मैंने 10,320 रुपये कमाए हैं। ₹24,320 चलते हैं, रफीक खान को देते हैं। हेलो हेलो, जी जी, हाँ मैं मदद बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, ओके। आओ जनाब, क्या बात है? बरस साहब, हमारे यहाँ कुछ रकम लेकर आ रहे थे, रास्ते में डाकू ने लूट लिया। कौन थे वो डाकू? कौन थे वो डाकू जिन्होंने मलक का माल का पैसा लूटा? आज तक किसी ने मलक का माल का पैसा नहीं लूटा है। अब ये टोला कौन सा है? मालूम नहीं मलक साहब, मैं पहचान नहीं सका क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। चेहरे छुपाए हुए थे? मैं उन लोगों के चेहरे नोच डालूंगा। तुम्हें मालूम है दिलावर, ये फोन कैसा था? अब ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। नहीं मलक साहब, मुझे एक और मौका दो, ये काम मैं खुद करूंगा। तो ठीक है दिलावर,
कल 3:30 बजे एक लॉन्च कुछ माल लेकर आ रही है और तुम 2 आदमी अपने साथ लेकर जाओगे और आफाल के साथ माल लेकर आओगे, समझे? वरना मैं समझ गया हूँ मलक साहब। अब मैं देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे लूटने आता है। मैं एक धमाकाखेज खबर लाया हूँ। क्या खबर लाया हो बाबर खान? मलक का कुछ माल लॉन्च पर आ रहा है और उसके आदमी वो माल लेने जाएंगे। क्यों ना कोई धमाका कर दें। धमाका जरूर होगा बाबर खान, मगर जोश से नहीं, होश से। मेरा ख्याल है कि इस काम के लिए हम सिकंदर को आजमाते हैं। वैसे भी लोहा गर्म है, फूंक जमेगी। मगर सिकंदर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम कोई और आदमी अपने साथ लेकर चले जाना, और याद रखो मलक का माल या उसके आदमी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ओके? क्या हुआ बाबा? किसी ने मारा है या कुछ खो दिया है? बोलो बाबा, क्यों रो रहे हो? रो रहा हूँ अपनी किस्मत को बेटे। मैंने अपनी तमाम जिंदगी अपने 4 बेटों की नजर कर दी। मेहनत मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया, लिखाया, 100 खुशामदें की, उन्हें नौकरियां दिलवाई, और आज उन्हीं बेटों ने मुझे मारा, गालियां दी और घर से निकाल दिया। कितने अफसोस की बात है। एक बाप तो अपने 4 बेटों को पाल पोस कर जवान कर सकता है, मगर 4 बेटे मिलकर भी एक बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। लानत है उस औलाद पर जो इस उम्र में बूढ़े बाप को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल देती है। लानत है उस औलाद पर। बाबा, हौसला रखो,
सब्र करो। इस जिंदगी में तो खुशियां और गम आते ही रहते हैं। इन गमों का मुकाबला करो पापा। आज के बाद तुम भी मेरी तरह गमों से समझौता कर लो पापा, समझौता कर लो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। फिर मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले। इंसान वो खुद संभले औरों को संभाले हो, इंसान वो खुद संभले औरों को संभाले हो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो, भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते। तुमको भी हमारा साथ देना होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है। और अब तुम होशियार जाओ, लॉन्च आने वाली है। ठीक है।
ब्रीफकेस नीचे रखो। माल लेने आए हैं मलक का। जानते नहीं है कि जानी जब तक जिंदा है मलक कभी स्मगलिंग नहीं कर सकेगा। चलो साथियों। अब यहाँ समझने वाला तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से तो आपकी रात की बहुत गलती बनेगी। अच्छी बात है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे। अच्छा, मैं गाड़ी देखता हूँ, तुम्हें भी ले लेता हूँ। दिलावर कौन माल लाए हो? मलक साहब हमारे साथ दो धोखा हुआ है। कैसा धोखा हुआ तुम्हारे साथ? मलक साहब वहाँ असली आदमी के बजाय नकली आदमी खड़ा था और हमसे माल छीन लिया गया। छीन लिया गया माल तुमसे? तुम लोग तो दावे बड़े बड़े करते थे, मगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम लोगों को इसीलिए पाला था, खुद को सिर्फ रोटी के लिए। ठीक है मलक साहब, जो चाहे वो कहो। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं अपना वादा पूरा ना कर सका, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस की आवाज को बुलंद किया और भागने में कामयाब हो गए, वरना ये गर्दन कट सकती थी मगर झुक नहीं सकती। तुम कहाँ थे? मलक साहब मैं दिलावर खान के साथ था। तो तुमने उसको देखा नहीं? कौन था वो? मलक साहब वो जानी था वो। मैं तुमको कुछ नहीं छोड़ूंगा। मलक साहब से कोई ना मारे, हम सबको एक मौका और दे। इसको मैं मौका और दूं? वो किस लिए? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हर बार मुझे धोखा दिया है
और मुझे लगता है तुम भी जानी के साथ मिले हुए हो। तुम कहते थे कि जानी मर गया है, वो कैसे जिंदा है, क्यों जिंदा है वो? मलक साहब हमें नहीं मालूम। मालूम नहीं है तुम्हें? अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मलक साहब एक मुकाबला मिले, मैं तुम लोगों को जान के साथ ही दफन करूंगा। याद रखो, अब मैं तुम लोगों के लिए मरतन मौत बनूंगा। मलक साहब हमें एक मौका दे। कहते हैं ये उसके वो खुफिया अड्डे का है। हेलो, कौन है? तुम्हारा दुश्मन। सीधी तरह अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम सुनना चाहते हो मलक? तो सुनो, मेरा नाम है जानी, जानी दुश्मन। फर्ज करते हैं कि तुम मेरे दुश्मन हो, मगर जानी तो कब का मर खप चुका है। यही तो तुम्हारी बदकिस्मती है मलक, कि जानी जिंदा है। जिंदा है? तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूं कि अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करूं और उसका अधूरा काम भी मुकम्मल कर डालूं। नहीं, ये नामुमकिन है। हम नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे मलक। इसका पहला तोहफा हमने तुम्हें भेज दिया है। अब तो तुम्हें मालूम हो गया है ये जानी था। अब तुम लोगों का काम है कि जानी को ढूंढकर मेरे पास ले आओ, समझे? अब हमारे लिए क्या होगा? और खान, अंदर बैग में कुछ रुपए पड़े हुए हैं और में से कुछ रकम तुम ले जाओ यतीम खाने के लिए, और शेद खान तुम उसमें से कुछ रकम ले जाओ और जाकर दीपू के लिए अच्छा सा आटा और गंदम खरीदो और गरीब लोगों में तकसीम करो, ठीक है? यानी तुमने बाबा फिरोज की लड़की के जेल के लिए कुछ पैसे का बोला था। ओ अच्छा किया बाबा खान, तुमने मुझे याद दिलवा दी। रास्ते में जाते हुए बाबा फौज के घर से भी होकर जाना और उसे कुछ रकम देते जाना, ओके? ठीक है। और मैं जा रहा हूँ मुन्ने से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मुन्ने से मिला नहीं। हमारी तरफ से भी उसको प्यार है। ओके जानी जरा एहतियात से जाना, क्योंकि मलक के कुछ आदमी तुम्हारी तलाश में हैं। कोई बात नहीं है शेद खान, नहीं जब ऊपर से बुलावा आ गया तो हमें कौन रोकेगा? आपकी रिवाल्वर भी ले जाना। अच्छा ठीक है। अब तुम भी गार के अंदर से चले जाओ और मार लेकर जाओ, हम भी जा रहे हैं। हवा में उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी
एक लड़की के पीछे 2 लड़के। ओ मेरी छल्लो छल्लो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़की का पीछा करते हुए? क्या तुम इसके मामे लगते हो? मैं इसका मामू तो नहीं लगा, तुम्हारा बाप जरूर लगता हूँ। अपने ओ गधे की औलाद, हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना एक गडर पंछी अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जैसे को जैसे टांगा तुम्हारे तोड़ कर रखूंगा। क्या बोला? सर मैं अभी इन्हीं के बारे में जिक्र कर रहा था। ये है हमारे इलाके के मलिक साहब और अमीर तरीन और पहुंचे हुए आदमी। आइए मलिक साहब। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही रास्ते से गुजर रहा था इंस्पेक्टर साहब, मैंने सोचा कि चलते चलते आपसे मुलाकात कर लूं। चलो लतीफ 2 चाय ले आओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप इस थाने में लेने आए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा के लिए कोई याद कर लीजिए। शुक्रिया। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, जानी का नाम तो आपने सुना होगा। कौन जाने? आप जानी को नहीं जानते? वो तो एक कानूनी मुजरिम भी है जिसने इंस्पेक्टर जमील का कत्ल किया था। वो तो कब का मर चुका है। यही तो आपकी गलत फहमी है इंस्पेक्टर साहब कि वो अभी जिंदा है, और कल ही उसने मुझे फोन पर धमकी भी दी है। अच्छा तो ये बात, तो सरकार ने ये वर्दी हमें किस लिए दी है? मैं उससे खूब निपट लूंगा। मगर क्या रे इंस्पेक्टर, जानी को आप नहीं जानते हैं। उसने हजारों कत्ल किए और डाके भी डाले हैं। वो आसानी से आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। वो एक खतरनाक डाकू बन चुका है। खतरों से खेलना तो मेरा शौक है। अगर आइंदा कोई ऐसा टेलीफोन आए तो मुझे आगाह करना होगा। ओके खुदा।
आलमगीर, मुझे इस मलक की बैग हिस्ट्री चाहिए। सर मलक साहब तो नए शरीफ आदमी हैं। ऐसे शरीफ तो मैंने बहुत देखे हैं। मलक की मुझे बैग हिस्ट्री चाहिए। ठीक है सर। भाई एक सिर्फ माल दो और माल लो। सिर्फ जा यार, मेरा पीछा छोड़ के मेरा बात खराब है। मेरे पास जो भी था वो आप लोगों ने मुझे कहा। ये मेरी गड़ी तो ये मेरी जैकेट लो, ये लो ये इन्हें बात काम की, ये लो और ऐश करो। भाई क्या बात है, क्यों लड़का रहे हो? कहीं नशा तो नहीं करते हो? नशा तो करता हूँ। क्यों नशा करते हो? जब हम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगारी का शिकार हो जाए तो क्या तुम ये नशा छोड़ नहीं सकते? क्या तुम एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते? क्यों बिन मौत मरना चाहते हो? बोलो, क्यों बिन मौत मरना चाहते हो? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कौन सा? कि आइंदा तुम इस मुझे जार को कभी हाथ तक नहीं लगाओगे। बोलो। हाँ, मैं वादा। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल ही किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा शहरी देखना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये नशा करने लगे तो क्या बनेगा इस मुल्क और कौम का, जिसने तुम पर इतनी उम्मीदें वाबस्ता की हुई है? क्या बनेगा? लब